स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है बॉन्ड के अंदर, तो आपका क्या है, उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई केस है, जैसे मान लिया दो एटम है, जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, एक आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन एटम है। इनके बीच में आपका एक बॉन्ड है जिसको हम डैश लाइन से दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं हम, जो आपका यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अब एक हमने ले लिया हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्डेड। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, ये बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे सेंटर यहाँ होना चाहिए था, ये मान लिया आपका क्या है, सेंटर। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रखे हैं वो इस साइड आ गए यहाँ पे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, इनका सेंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, जो क्योंकि दोनों एटम सेम एटम है, तो क्या है, सेम एटम्स, सेम एटम। अगर सेम एटम है, यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स। ये आपके क्या है, सेम एटम। सेम एटम है मतलब आपका दोनों बराबर के पावरफुल होंगे। ये आपका, तो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखे हैं, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपका जो बॉन्ड बनता है ये हम मान रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर के अंदर है, ठीक है ना, ना इसकी तरफ है ना, क्योंकि दोनों सेम एटम है, तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं बिल्कुल सेंटर में होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम HCl का केस ले लेते हैं, यहाँ पे HCl के केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर की बजाय किसकी तरफ चले गए, किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ। तो इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है, इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना हो कि किसी दूसरे एटम की तरफ चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हुए, इसकी तरफ। तो जो इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की, या टेंडेंसी टू है अट्रैक्ट, जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो वो अलग अलग एटम की अलग अलग होती है। तो अपने जब सेम एटम है तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर इन्होंने शेयर करके बिल्कुल सेंटर में होंगे, लेकिन डिफरेंट एटम होंगे वो तो आपके क्या होंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में होने की चाहिए, सेंटर की बजाय किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ, या इसकी तरफ भी आ सकते हैं, इसकी तरफ, वो हम देखेंगे कैसे किसकी तरफ जाएंगे, तो आपका क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस तरह आपका क्लोरीन ने क्या करना, इलेक्ट्रॉन सेंटर की बजाय इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो सारा का सारा किसकी तरफ चला गया। देखो, जैसे मान लिया हमने ये ले रखे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों के बीच में। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका कहाँ चला गया, आप देखोगे ज्यादातर यहाँ पे बिल्कुल कम बचा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका यहाँ चला जाएगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। ये हमारा क्या है, काई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है, काई बोलते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने वैसे तो काफ़ी सारी जो आपकी यूनिट होती है जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, ठीक है ना, तो इनके कुछ फार्मूले हम ले रहे हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। फार्मूलेस ऑफ कैलकुलेशंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है, ये ध्यान रखना। अभी तक हमने पढ़ी है जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट होती है, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, नेगेटिविटी कैसे नेगेटिव, हमारे पास काफ़ी सारे हैं। जैसे जो हमारा काफ़ी सारे फार्मूले हम यूज करते हैं, जो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला बना था वो क्या, किसने दिया था, लिनस पोलिंग, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलिंग स्केल। इसको, इसके कारण जो हमारी स्केल है इसके अनुसार क्या है कि जो मान लिया दो एटम है, मान लिया सपोज कर लिया हमने ये दो एटम है, एक आपका ए है एक हमारा बी है, ठीक है।
तो इन्होंने बोला है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, 0.1017, और इसको ले लिया डेल्टा। ठीक है, डेल्टा यहाँ पे क्या है, इन जैसे मान लिया ये कैसे बने, इसकी फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। देखो जैसे मान लिया ए आपका ये प्लस में बी बी, ठीक है, जब ये दोनों ने कंबाइन किया तो क्या बना, ए बी। तो इसको बॉन्ड को तोड़ने में यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी डिसोसिएशन एनर्जी, जो इसको बॉन्ड को तोड़ने में डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन की फॉर्मेशन, क्योंकि ये बॉन्ड बना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ये आपके बॉन्ड हुए हैं ब्रेक, यहाँ पे बॉन्ड बना है, तो आपकी जो एनर्जी होगी यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन एनर्जी। तो आपका जो डेल्टा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए बी माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ए ए मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी बी। मतलब इनका डिफरेंस ले लेंगे कि इसके बनने में कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हुई और इनको तोड़ने में कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की। तो ये आपकी क्या होगी, रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमारा ये बन जाएगी कूलिंग स्केल। तो डेल्टा वो अभी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपने सिखाने की एनर्जी कैसे होगी, ये आपका न्यूमेरिकल वगैरह वैसे तो कम ही आते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम वगैरह डाटा दे देंगे, डाटे से आपको वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्केल जो आई है, इसके बाद वैसे तो काफ़ी सारी स्केल हैं। ठीक है ना, सेकेंड स्केल है मिलिकन स्केल एंड एलरेड्स, मिलिकन्स स्केल्स एंड एलरेड्स। ठीक है, इन्होंने इसको सिंपली मॉडिफाइड कर दिया, इनको मॉडिफाइड इसको मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाइड करके, क्योंकि हर जगह ये लागू नहीं होता था तो इसलिए मॉडिफाइड कर दिया इसको। उन्होंने बोला कि ए बी जो आपका है, दो एटम है एक्स ए एक्स बी, इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने लिया 0.0208 डेल्टा, ये वाला इन्होंने इसको यूज कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हमारी स्केल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और भी काफ़ी एक दो स्केल और हैं जिनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड लिनस पोलिंग स्केल बोलते हैं, सेकंड हमारी मिलिकन स्केल होती है। ठीक है ना, थर्ड जो हम लेंगे, एक रिलेशन भी है जो मिलिकन ने जो हमें दे रखा है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मूलिकन स्केल। एक थर्ड हमारा क्या है, मूलिकन स्केल भी जिसको बोलते हैं, मूलिकन्स, जो सिंपली इसने दिया था मूलिकन स्केल। वो क्या था, दोनों की हेल्प से बना था, मूलिकन और एल्फ्रेड्स। इन्होंने बताया कि जो किसी की भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने सिंपल एटम की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम क्या करेंगे, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, प्लस में उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2। ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये आपकी दोनों की दोनों किस में एक्सप्रेस कर रखी हो, ये दोनों की दोनों किस में एक्सप्रेस कर रखी हो, एक्सप्रेस आपकी किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको दूसरे उसमें एक्सप्रेस किया है तो उस टाइम क्या हो जाएगी, डेल्टा एच प्लस में डेल्टा ई जी। तो आप वहाँ पे अगर आपने इसको किलो जूल या जो भी आपका अलग अलग रिप्रेजेंट, किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए इसको किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं 540, तो यहाँ पे जो यूनिट होगी इसकी क्या होगी, किसमें एक्सप्रेस इन किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, किलो जूल पर मोल्स। ठीक है, एक स्केल और हमारी होती है जिस एक रिलेशन क्या होगा मूलिकन स्केल में, वो भी रिलेशन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो रिलेशन क्या होगा, जो आपकी पोलिंग स्केल है उसके अनुसार अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल ली है पोलिंग स्केल्स, तो किसके बराबर हो जाएगी, जो मूलिकन के अनुसार हमने निकाल ली है, मूलिकन्स। ठीक है, डिवाइड बाय आपका जो भी पोलिंग स्केल है, पोलिंग डिवाइड बाय मूलिकन्स। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 2.8, इससे डिवाइड कर देंगे तो 2.8। तो ये आपकी अलग अलग स्केल है जिसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो हमारी ये फार्मूले हमारे हो जाएंगे। ठीक है ना, मूलिकन स्केल ये आपका रिलेशन है और पहले हम ऑलरेडी 2 यूनिट कर चुके थे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब आगे हमारा आ जाएगा फैक्टर, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर इफेक्टेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, फैक्टर्स affected इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। वैसे तो जो जनरल आपकी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी, ठीक है ना, जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपको याद रखनी है, मैं कुछ एलिमेंट की लिख देता हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए जो आपके इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपका हाइड्रोजन के लिए होती है, आप याद रख लेना हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो कितनी होती है 2.1, उसके बाद लिथियम की होती है 1, लिथियम के बाद बेरिलियम, इजी भी याद रख सकते हैं, 0.5 जोड़ते चले जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन्स 2, बोरोन के बाद हमारा क्या था कार्बन, कार्बन की कितनी होती है 2.5, कार्बन के बाद कौन आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और उसके बाद कौन आता है फ्लोरीन्स, ठीक है। तो फ्लोरीन की हमारी कितनी होती है 4, तो इनको याद रख लेना, काफ़ी यूज होती है, तो कम से कम मेटलिस्ट आपकी इनको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आपको कम से कम इतना तो ये ट्रेंड आपको याद हो, ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना ट्रेंड आपको इजली आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। नीचे की तरफ जाएंगे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। फ्लोरीन के नीचे हमारा क्या आता है क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी हो जाएगी आपकी 3, क्लोरीन के बाद नीचे आता है ब्रोमीन्स, तो ब्रोमीन की क्या हो जाएगी 2.8, तो सिर्फ आप इतना याद रख लेना, ये आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल इजी तरीका है याद रखने का। एक तो आपको हाइड्रोजन की याद रखनी, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, लिथियम की कितनी होती है 1, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, ठीक है ना। फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, आप देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसकी होती है, तो मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये, क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा किसकी होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपकी सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की, ठीक है ना। ये आपसे ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, आपकी चेंज हो सकती है, ये जनरल आपका होता है। जनरली क्या है हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो आपका जनरल ट्रेंड हमारा क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधी डिपेंड करती है एटॉमिक आपकी जो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो बढ़ेगी न्यूक्लियर चार्ज, ये आपको ध्यान रख लेना है, सीधी तो ये डिपेंड होती है, या आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जितना साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाएगी। वैसे तो ये दो फैक्टर हमारे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से फैक्टर, जनरल तो हमारा ये होता है, जनरली हमारा होता है, इसमें हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ हम इतना डाटा याद रख लेंगे, फिर भी मैं कुछ और भी बता देते हैं कि ये चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग सबसे पहले आपका होगा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन वैसे ये कहीं पे यूज नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर जैसे मान ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ का Fe2 पॉजिटिव है और एक आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी Fe3 पॉजिटिव की है, क्योंकि ये आपका क्या है चार्ज, ज़्यादा चार्ज है, तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा होगी, आपकी किसकी ज़्यादा होगी Fe2 पॉजिटिव। अगर कहीं पे दो एलिमेंट की, अगर एक की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा हमारा अटैच ऑफ एटम, अटैच ऑफ एटम्स, अगर कोई एटम अटैच है, जैसे मान लिया यहाँ पे हाइड्रोजन्स, तो हाइड्रोजन्स एक हमने ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन फ्लोरीन्स, यहाँ पे हम ले लेंगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, आपको पता है कितनी होती है हाइड्रोजन की 2.1, और कार्बन की कितनी होती है 2.5, तो यहाँ पे जो कार्बन की वो कितनी है 2.5, ठीक है, क्योंकि ये आपका कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं, लगभग सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो आपकी क्या करता है, इसकी 4 होती है, तो ये क्या करेगा, इसकी वैसे तो कितनी होनी चाहिए आपकी 2.5, लेकिन ये क्या करेगा ज़्यादा पावरफुल होने के कारण ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे आपकी 2.5 की बजाय कुछ न कुछ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, लगभग मान लें 0.1 भी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो क्या होगी 2.4। अब ये 2.5 नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे
एटम अटैच है। यहाँ पे जो एटम है वो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एटम अटैच करा मैंने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर रखा है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया। वैसे तो 2.5 होनी चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ कम हो जाएगी, वो इस एटम के कारण कम हुई है। तो ये मतलब हमें चेंज हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हमें क्या कर सकते हैं, आपको पता लगा सकते हैं भी किसकी ज़्यादा। तो यहाँ पे इसकी तो 2.5 है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन अटैच होने के कारण आपकी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस कार्बन की। जैसे मान लीजिए कि हमने 2-3 एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ये है हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, ये दूसरा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स, यहाँ पे ले लेंगे फ्लोरीन्स। तो अगर आप देखो दोनों कार्बन की होनी कितनी चाहिए, इसकी तो सराउंडिंग में हाइड्रोजन है तो इन पे ज़्यादा इफेक्ट, तो इसकी तो होगी 2.5, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है इसकी तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या हो, उसने अट्रैक्शन कम कर लिया तो इसकी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसके कंपेरिजन में 2.5, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी 0.1 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, लगभग 2.6 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका कोई भी एटम कौन सा अटैच हो, इस कार्बन की आपकी कितनी हो 2.6 और यहाँ पे कितनी है 2.5, तो इस तरह आपकी चेंज हो सकती है। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रो हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशंस डाइजेशंस, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब पहले तो ये होता है हाइब्रिड क्या होता है वो भी हम बताएंगे। जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजेशंस, हाइड्रोजेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके अंदर हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स। जितने ज़्यादा एस कैरेक्टर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग। अभी अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। ये क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास s ऑर्बिटल है, एक s मिल गया एक px मिल गया, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp। ठीक है, अगर एक s मिला है एक px मिल गया प्लस में एक py मिल जाएगा तो क्या हो जाएगी sp2। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल मिले हैं तो sp2, एक s मिला है एक px एक py एक प्लस में pz, 3 ऑर्बिटल मिले हैं तो चारों ये आपके बन जाएंगे sp3। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स है, देखो 2 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए s प्लस में px, तो क्या होगी sp, एक s एक px एक py, 2 में एक s का 2 pk, तो टोटल क्या बन गया हमारे पास 2 pk हैं और एक s का, तो हाइड्रोजेशन क्या हो जाएगी sp2। यहाँ पे 3 मिला दिए हमने, एक s px py pz, तो यहाँ पे क्या होगा 3 आपके मिल गए, तो आपके 3 तो pk, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करा 3 pk और एक आपका s का मिक्स हुआ है, तो हाइड्रोजेशन क्या हो जाएगी sp3। ठीक है ना। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, वैसे तो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे जैसे मान लिया आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपने पढ़े होंगे 10th में, जैसे मान लिया आपका ये आपका एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे आपको काउंट करने सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आपने काउंट करने, जैसे इसकी हाइड्रोजेशन निकालनी है। अब जैसे मैंने इसके निकालने, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड होंगे। देखो एक बार सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो वैसे तो अभी ये आपका कम ही समझ में आएगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जाके अच्छी तरह समझ में आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत अगर समझ में आता है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो भी आपका कोई भी एटम है अगर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो होगा सिग्मा, अगर उसके बीच में डबल बॉन्ड होंगे तो वो पहले वाला सिग्मा दूसरे वाला पाई, अगर उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो पहले वाला सिग्मा फिर पाई। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दे दिया अभी नाइट्रोजन के बीच में बताओ ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा कितने पाई हैं, सिर्फ इस 2 की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे। तो ये आपका सिग्मा पहले वाला, दूसरे वाला पाई और तीसरे वाला पाई। किसी भी 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है सिंगल वो सिग्मा होता है, फिर दूसरे वाला भी पाई होता है, तीसरे वाला भी पाई होता है और फोर्थ वाला डेल्टा होता है। ये आप याद रखना, वैसे डेल्टा कम ही होता है। तो पहला किसी भी एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। ठीक है ना।
तो हाइड्रेशन निकालने के सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं हमने। देखो इसके सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। देखो मान लिया जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे, 4, एक s का, एक p का, एक टोटल 4, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगी sp3, ठीक है। अगर दूसरा अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा, लेकिन ये सिग्मा है, लेकिन ये पाई है, तो आपका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, तो मतलब पाई बॉन्ड हमने काउंट नहीं करना, हमने पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना हमने, सिग्मा बॉन्ड। तो आपके कितने सिग्मा, एक s, ठीक है, दूसरा हमारा फ्री सिग्मा बॉन्ड, फिर px, ठीक है, फिर सिग्मा बॉन्ड py, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगी sp3, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो। तो एक भी जिस भी एटम की हमने निकालनी है उसके चारों तरफ के एटम में देख लेंगे कितने उसने सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसने आपके एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक s, हमेशा हाइड्रेशन में s ऑर्बिटल जरूर यूज होता है, पहले s फिर p, फिर 3 के p के sp3, फिर आगे जरूरत है तो d वाला भी मिक्स हो जाता है तो sp3d तक भी आ जाती है, ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लिया आपका हाइड्रेशन है, ये आपका मैंने ले लिया, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपका एक ये है आपका H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड्स H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड्स H, ठीक है। तो ये देखो अगर मुझे इस कार्बन की हाइड्रेशन निकालने तो सिग्मा बॉन्ड देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसके चारों तरफ, तो इसके चारों तरफ एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कितने ऐसे यूज होंगे, एक S प्लस में 3p, तो टोटल क्या हो जाएंगे sp3, तो ये हाइड्रेशन हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, इधर वाला ये सिग्मा बॉन्ड है, इधर वाला ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो काउंट करते नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगी sp2। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका इसके चारों तरफ एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरे वाला पाई होता है और तीसरे वाला भी क्या होता है पाई, तो आपके कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यूज हुए तो एक s यूज होगा, सिर्फ एक p यूज होगा, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगी sp2। तो ये आपको याद रख लेना, नहीं समझ में आया तो अगला चैप्टर हम करेंगे वहां पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने चारों तरफ जिस भी एटम की हाइड्रेशन निकालनी है उसकी आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक है। अब जैसे अब अगर हम s देखें, sp3, तो इसमें s करेक्टर कितने होंगे, s करेक्टर क्या इसकी ये कितना 1 प्लस में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 3 इसके हैं और आपके एक ये, टोटल क्या हो गए 4 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो s के करेक्टर कितने होंगे 25%। अगर मुझे इसमें s करेक्टर निकालने sp2 में, तो आप दिखाओ s में कितने, s का कितना ऑर्बिटल है, एक ही है, s तो हमेशा एक ही रहता है। अब टोटल ऑर्बिटल कितने, एक s के और 2 p के, तो टोटल कितने हो गए 3 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना होगा 33% करेक्टर्स, ठीक है ना। और आपका sp3 के अंदर अगर हम निकाल लें तो s कितना होगा, एक s है, s की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, s का तो हमेशा ऑर्बिटल एक ही होता है, नीचे कितने हो गए 3 p के हो गए, एक s का होगा, टोटल हमारे नहीं sp3 नहीं sp की निकाल लेना, हमने sp3 निकाल ली, तो यहाँ पे क्या होगा एक s है एक p है, तो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितने हो जाएंगे 50% करेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है 50% करेक्टर, इसको हम बोलते हैं कितने करेक्टर हैं। तो आपको मैंने बताया था हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है, करेक्टर के ऊपर, जितने ज़्यादा डायरेक्टली s करेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे sp3 है तो आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें s करेक्टर ज़्यादा, तो सबसे कम s करेक्टर इसमें है, इसमें कितने 25%, ठीक है। इसमें कितने हैं 33% s करेक्टर, इसमें कितने हैं आपके यहाँ पे sp आ जाएगी ना, हमारी क्या आ जाएगी sp, तो ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने करेक्टर हमारे, इसके अंदर 50% करेक्टर हैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अगर ये मान ली हमने इसकी नॉर्मल है 2.5,
तो इसकी और ज़्यादा हो जाएगी 2 पॉइंट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और इसकी और भी ज़्यादा हो जाएगी 2.7। तो जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ेंगे उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस कार्बन की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या, कहाँ कहाँ यूज होता, एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, इससे हमें क्या पता लगा सकते हैं। इससे एक तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर्स, तो एक तो फर्स्ट हमारा क्या है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर। जो आपकी मेटेलिक करैक्टर हैं, मेटेलिक करैक्टर क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपके क्या हो जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो मेटेलिक करैक्टर कम होंगे, लेकिन अगर हम देखें नॉन मेटेलिक करैक्टर्स अगर इनकी बात करें तो नॉन मेटेलिक करैक्टर में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो ये आपकी अगर एस करैक्टर ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर आपके हमारे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। पोलर नॉन पोलर, अब आपने सुना होगा पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, अगर आपने सेकंड हम ले लेंगे पोलर नॉन पोलर्स, ठीक है, पोलर नॉन पोलर। अब जैसे ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है 2.1, इसकी भी कितनी है 2.1, दोनों सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा नॉन पोलर्स, तो आपके क्या हो जाएंगे नॉन पोलर। पोलर का मतलब दो पोल बनना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो आपका यहाँ पे कोई पोल नहीं है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे नॉन पोलर्स। देखो अब मैंने जैसे ले लिया HF, यहाँ पे देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है 2.1, इसकी कितनी है 4, तो आपको पता इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे फ्लोरीन की, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और इस पे क्या हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये आपका दो पोल बने, ये आपका पॉजिटिव पोल है, ये आपका नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल्स, ये आपका क्या है नहीं, ये आपका क्या है नेगेटिव पोल्स, उल्टा लिख दिया हमने, ये हमारा क्या है नेगेटिव पोल्स और ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव पोल्स। तो ये आपका क्या होगा पोलर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर बताओ आप, वाटर क्या पोलर या नॉन पोलर। वाटर के अंदर अगर हम देखें ये हमारा होता है H2O, तो ये आपकी क्या स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, तो ये क्या स्लाइटली पॉजिटिव और ये क्या होगा स्लाइटली नेगेटिव। तो वाटर क्या हाईएस्ट पोलर होता है, तो वाटर जो आपका होता है पोलर कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका ज़्यादा है तो आपका वो हो जाएगा पोलर, और जिसमें कम है वो आपका हो जाएगा नॉन पोलर। या तो सेम हो, या मान लिया आपका जैसे ये ले लें मीथेन्स, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2.1 होती है और इसकी कितनी होती है 2.5 होती है, ठीक है, जो हमने ट्रेंड बनाया था। तो आपका यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या स्मॉल डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आपका ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। ये याद रखने ना, ये भी नॉन पोलर है। कम से कम 1 से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए तब जाके वो पोलर होता है, 1.5 से अबो होगा ना तो तभी हम उसको मेनली पोलर मानते। तीसरा हमारा जो एप्लीकेशन है हमारा क्या कोलेंट कंपाउंड, जैसे आपको कंपाउंड दे दिए जाए कोलेंट आयनिक करैक्टर्स, या हमें ये पता लगाना आयनिक करैक्टर्स, किसी का पता लगाना कि कोलेंट है या आयनिक करैक्टर है, तो उसका भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हिसाब से पता लगा सकते हैं। अगर मान लिया कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे आपका क्या है कोलेंट करैक्टर है, जैसे मान लिया अब हमने ये देखना है कि HCl क्या है, ठीक है, HH क्या है, या आपका हमने ले लिया कोई दूसरा ले लेंगे लिथियम क्लोराइड्स, तो ये पता लगाना है कि ये इनमें से कौन सा आयनिक है कौन सा कोलेंट है। तो आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इसको हम लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव A- में B, यहाँ पे जो ज़्यादा होंगे लार्ज वाला लेते हैं, यहाँ पे हम स्मॉल वाला लेते हैं, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है 1.9 है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर देन 1.9 है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो आपका क्या है लेस देन 1.9 है, तो ये कंपाउंड होगा 50% इसके अंदर क्या होंगे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक करैक्टर्स, और 50% क्या होंगे कोलेंट करैक्टर। ये याद रख लेना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर देन 1.9 है तो वो आपका क्या होगा आयनिक कंपाउंड्स, तो वो क्या होगा आयनिक कंपाउंड्स,
ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर वो लेस देन 1 पार्ट तो वो क्या हो जाएगा, कोलेंट्स कंपाउंड्स, कोलेंट कंपाउंड, ये याद रख लेना, काफ़ी यूज होता है इसका, कोलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2.1 2.1 तो आपका कितना 1.9 से, तो ये क्या है, कोलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए इसका कितनी होती है 3, इसका कितना होता है 2.1, तो आपका कितना डिफरेंस है, लगभग 0.9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोलेंट कंपाउंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोलेंट्स कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है।